गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ मैं फुल मून का क्या इफेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पे ऊपर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी टूवर्ड्स यू आफ्टर फुल मून इफेक्ट, और आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन के टूवर्ड्स, और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ये सब हम लोग देख लेंगे। हाँ गाइस, कुछ दिन से कंप्लेन आ रही है कि यहाँ पे वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये थोड़ा मैं हैंडसेट में प्रॉब्लम हो गया था, मैंने आज काफ़ी हद तक सॉर्ट किया है, तो होप यू कि आज की आवाज़ अच्छी आए। ऐसा नहीं तो मैं देख रही हूँ कि कोई नया अच्छा माइक ही अच्छा लिया है मैंने, बट फिर भी पता नहीं क्यों फंक्शन नहीं कर रहा है, मुझे नया ही लेना पड़ेगा। बट मैंने अपनी वीडियो दूसरे और फ़ोन से देखी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बट आपके लिए मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको माइक की प्रॉब्लम आती है, आवाज़ की प्रॉब्लम आती है, तो गाइस आप थोड़ा हेडफोन लगा के सुन लीजिए, लिया करें। लाऊंगी, बट कोई ना कोई सोल्यूशन लाऊंगी, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इस वक्त क्या है ना, बहुत ज़्यादा काम भी है। मैंने बोला है आपका कि मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, टारगेट भी रहता है, तो आजकल वहीं पे भी बिजी, और उसके बाद मुझे चैनल के लिए काम करना होता है, फिर पर्सनल सेशन होते हैं, हीलिंग भी होती है, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। इस खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। या आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मेरी हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ फुल मून का इफेक्ट जो दर्शक के वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के ऊपर क्या रहेगा, क्या रहेगी जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी फुल मून इफेक्ट के बाद। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये आया है, ये ऑर्डर नहीं लूंगी मैं, ये लूंगी जी। ऑप्शन है इनके लाइफ में, बट मुझे लगता है आपके पर्सन तो भाई आपके टूवर्ड्स ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या एनर्जी रहेंगी? कुछ अवेकनिंग शायद आपके पर्सन की भी हो रही है, और फुल मून के इफेक्ट के बाद मुझे लगता है और ज़्यादा स्ट्रांग अवेकनिंग आपके पर्सन की होगी जी। शुरुआत करेंगे। ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स यू, मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन आपको। फिजिकल डिजायर बहुत बढ़ेगी गई इस पर्सन की टूवर्ड्स यू। वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियंस। ऐसे मेरी रीडिंग हमेशा सारे साइन के लिए होती है। इंट्यूटिव बहुत हो आप। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ये किसी हीलर की एनर्जी मुझे लग रही है। प्रोफेशन से हो सकते हो आप कोई डॉक्टर है, कुछ एक हाई ऑथोरिटी ओहदे पे हो आप शायद हो जी। थोड़ा वेट कर रही है पर्सन। या तो आप कहीं शादीशुदा हो, या तो ये पर्सन कहीं शादीशुदा है, बट इनको करनी है नई कोशिश। यहाँ पे देखिए 1-1 की एनर्जी बहुत आई है। शुरू हुई थी क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, मतलब आग दोनों तरफ है। दोनों की एनर्जी लग रही है अच्छी। भाई फुल मून का तो मुझे तो इफेक्ट अच्छा लग रहा है, अच्छा आया है, जबकि मैंने एक्सपेक्ट ऐसा कुछ किया नहीं था, बट चलो अच्छी एनर्जी आई तो मैं खुश हूँ। बट क्लैरिफाई करने के बाद एनर्जी तो अच्छी, बट ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें क्लैरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, ये पर्सन आपको विक्ट्री मानते हैं, टूवर्ड्स यू एक्शन ले रहे हैं। शायद अभी तक इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया था, हो सकता है पर्सन ऑप्शंस में अभी भी एंगेज है, वहाँ से निकलने की राह देख रहे इस वक्त। बट मुझे लगता है फुल मून के इफेक्ट के बाद इस पर्सन की डिज़ायर आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दिन रात ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कोई किसी के ऊपर स्पेल तक कर रहा है कि जैसे कि आपका यूनियन हो जाए। अगर आपने इनको डिटैच करके रखा है तो आप इनके बारे में सोचिए, आप इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी कोई चीज़ कर रहा है आपको लेकर जी। इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन इस रिश्ते में। अगर ये आप कहीं मैरिड नहीं है, पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन मुझे लगता है टूवर्ड्स यू इनकी डिज़ायर बढ़ रही है कि आपके साथ एक फैमिली बनाई जाए, आपके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप हो जाए। देखिए गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। मैं हमेशा हर सिचुएशन, हर एनर्जी क्लेरिफाई करने की
कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर किसी की एनर्जी रेजोनेट नहीं होती तो समझ लेना कि एनर्जी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके आपको उल्टी सीधी बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सीधी सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हो तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप मेरी कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं आप में थर्ड पार्टी एंड दैट ऑल सिचुएशन। जब और लोगों की कमेंट आती है, जो और लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट होती है होती, तो ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है जी। आप इतना समझा कीजिए। अब मुझे बोलना भी मतलब बिल्कुल फालतू बेस्ट जैसा लगता है। आप मेरे अच्छे ऑडियंस और आप इस तरह से आप करते हो कम्युनिकेट, तो क्या है, क्या बोले हम भी। बट जाने दो, मैं रीडिंग के ऊपर आ रही हूँ। यहाँ पे कोशिश हो रही है और यस आप भी बहुत अट्रैक्टेड आपके पर्सन के टूवर्ड्स। आप भी चाहते हैं मन ही मन मिलना इनसे, आप भी चाहते हैं, बट आप इस वक्त नखरे दिखा रहे हैं इनको अपनी उनकी लैंग्वेज में आप इनको रिप्लाई कर रहे, इतना मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि एटीट्यूड तो आप में भी है और एटीट्यूड आपके पर्सन में भी है। ये अपना एटीट्यूड लेके बैठे, आप अपना एटीट्यूड लेके बैठे, भाई हम भी नहीं झुकेंगे, आपको ही आना पड़ेगा। और ये आ भी रहे, ये ऑप्शन भी सुन, सबको पीछे छोड़ के ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, या आप ही के साथ मुझे लगता है एक्शन, ये रिश्ता बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? वैसे मैं आज जोर जोर से भी बोल रही हूँ क्योंकि साउंड की बहुत समस्या होती है, तो मेरी वॉइस भी बहुत जोर जोर से निकल रही। पता नहीं अब ये लोग क्या बोलेंगे मुझे, घर वाले भी। जी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों की रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को शायद आपके ऊपर भरोसा नहीं है जी, या तो आपके पर्सन खुद एक गलत एनर्जी का शिकार है, निगेटिव थॉट प्रोसेस के शिकार है। आपको लेके आजकल बहुत गलत धारणाएं इनकी बन चुकी है, जिसके चलते ये पर्सन को आपको लेके काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। हाँ, इस पर्सन बहुत इनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत हो रहा है इस वक्त, अनकंट्रोलेबल इनकी एक्शन हो रही है। और जब आप इनको मिल नहीं पा रहे हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन है आप दोनों में कि आप भी चाह रहे, ये भी चाह रहे, बट आप अगर मिल नहीं पा रहे हो तो हो सकता है इस पर्सन के मन में गुस्सा बढ़े। फुल मून के बाद में मुझे लगता है यहाँ पे मैजिशियन भी आया है, यहाँ पे डेविल भी आया है, हाई प्रिस्टेस भी आया है। तो मुझे लगता है फुल मून के इफेक्ट के बाद मुझे लगता है कि कोई कुछ तो कर रहा है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। अब ये हिडन एनिमी कौन है मुझे नहीं पता, बट एक ऐसी हिडन एनर्जी है जो आपके रिश्ते को खराब करने पे तुली है। यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपके पर्सन की आपको लेके अफेक्शन हो जाए, आपको लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़े, आपको लेके उनका फिजिकल अट्रैक्शन बढ़े, और काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज भी इसको लेके पर्सन के मन में गुस्सा बहुत है। अब ये ट्रस्ट इशू इसलिए भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने एटीट्यूड से जवाब दे रहे हैं, इनके एटीट्यूड को आप इनके एटीट्यूड से ही जवाब दे रहे हो, जो कि इस पर्सन के शायद इनको एक्सपेक्ट नहीं था आपसे, बट ये आप कर रहे हो। तो इनके मन में ये शक होता है कि हमेशा मेरे आगे पीछे घूमने वाली, मुझे इतना सर्व करने वाली सडनली इतनी ईगो में कैसे आ गई, इतने एटीट्यूड में कैसे आ गई। तो ये भी बात हो सकती है, क्योंकि एक ईगो हर्ट होता है तो ये धारणाएं हो जाती है, फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, शक लेना हो जाता है, गलत सोचना हो जाता है। तो ये इस एनर्जी का थोड़ा शिकार मुझे आपके पर्सन होते हुए दिख रहे हैं। फुल मून का थोड़ा ये बैड इफेक्ट मुझे आपके पर्सन के ऊपर दिख रहा है, हालांकि अंदर से इस पर्सन को आपसे मिलना है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? जी मैंने बोला ना, अंदर से इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप आए, यहाँ पे 7 ऑफ कप आए, और उसको किसको वेरीफाई करें, 6 ऑफ वैंड्स को। जी इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन से शायद आपको पता है, ट्रस्ट इशू आपके ओर से भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन है। शायद ये आपको पता है या तो आपको नहीं भी पता है, ये भी हो सकता है, दोनों बात हो सकते हैं। या फिर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थोड़ी इनडायरेक्टली मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी शो कर रही थी वैसे भी। तो हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, बट इस पर्सन का प्यार का कब आपको ऑफर कर रहे, ये अनकंडीशनल वाला प्यार ये पर्सन आपको दे रहे। इस पर्सन को शायद ये लग सकता है कि आपके लाइफ में भी काफी सारे ऑप्शंस है, बट आपके मन में इनके लिए है वो प्यार, ये पर्सन रियलाइज हो सकता है। एनर्जी वाइस वर्सा यहाँ पे हो सकती है, पता नहीं मैंने ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं आपके पर्सन के लिए एनर्जी बोल रही हूँ, यहाँ पे काफी सारे पर्सन खुद उस एनर्जी में है, खुद आपको इस पर्सन को लेकर ट्रस्ट इश्यूज है। आपके लाइफ में भी ऑप्शंस है, जैसे कि ऑप्शंस में पर्सन वाइज नहीं बोल रही, ये ड्यूटीज हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके लाइफ में, जिसके चलते ही आप इस पर्सन को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट आपके मन में प्यार इसी पर्सन को लेकर है। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? जी
एक्चुअली मैंने बोला था पर्सन वाइज नहीं है, एंजल बोले नहीं जी आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाओ जी। यहाँ पे है थोड़ा बहुत किसी के लाइफ में हो सकता है, थर्ड पार्टी मैटर हो सकता है। अब ये ऑप्शन आपको डेफिनेटली नहीं पता होंगे। आपको शायद इस पर्सन ने बताया होगा कि ऑप्शंस इनके लाइफ में कोई दिल का बल का रिश्ता नहीं है, बट मुझे लगता है ये हार्टली कनेक्टेड थे। ये जस्टिस की एनर्जी भी आई है यहाँ पे और क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी आई है। जी हाँ, ये ऑप्शन शायद हो सकता है कि ये अगर कहीं और ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे इनकी स्टेबल है, इनकी जो स्पाउस है इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, एक स्टेबल मैरिज फाउंडेशन इनका है, तो ये वहाँ से नहीं आ सकते, ये उनको छोड़ के परमानेंटली आपके पास नहीं आ सकते। हाँ, इनको छोड़ के आपके साथ रिश्ता ही इनको साथ रख के आपके साथ रिश्ता ही रख सकते हैं, बट अगर आप बोलेंगे इस इनका डिवोर्स होके या आपके साथ आए और आपको एक स्टेबिलिटी दे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इनको नहीं छोड़ रहे, शायद इसीलिए आपका दिल टूटने वाला है। तो ये आपको भी समझना चाहिए गाइस, अगर ये ऑलरेडी मैरिड, इनके बच्चे हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन है और इनका जो स्पाउस है इनका इकोनॉमिक अर्निंग अच्छा है और एक स्टेबल इनकी लाइफ चल रही है, तो ये पर्सन इतने भी फिर प्यार में अंधे नहीं है कि ये अपना बसा बसा सब स्टेबल फाउंडेशन छोड़ के आपके साथ आएंगे। अगर आपको ऐसी उम्मीद है तो मैं आपको बोल दूं कि आप इतनी उम्मीद ना रखें। हाँ, आप कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे इस रिश्ते के साथ रहना चाहते थे, इट्स वेल एंड गुड, आप रह सकते हैं, बट अगर आप कोई मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, आपके पर्सन मैरिड है और आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते, तो ये मुझे होता और नहीं दिख रहा है। जस्टिस इनके फेवर में जस्टिस की क्या एनर्जी कि ये थर्ड पार्टी के होते हुए आपको भी लेके चल रहे, आपकी वैल्यू कर रहे, आपको रिस्पेक्ट कर रहे, ऑप्शन होने के बावजूद आपसे जुड़ रहे, इनके लिए वो जस्टिस है। आपके लिए जस्टिस क्या है कि आपको हमेशा के लिए मेरे बन के रहना है, ये आप मांग रहे हैं इनसे जस्टिस, बट वो नहीं दे पा रहे हैं और ये शायद हार्ट ब्रेक आपका है। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी क्यों है इंडिया? जी, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाला है, आपके ऊपर निगाह रहेगी, ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे। इस आपकी नेम फेम बढ़ रही है, आजकल आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो, एक बहुत मैच्योर समझदार पर्सन के तौर पर आपकी एक ये हो रही, क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे समझ में, आप फेमस हो रहे हो उस तौर पे, आपकी निगाह रखी जा रही है, भाई आप क्या कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, कौन सा स्टेटस डाल रहे हो, और आप कहाँ घूमने जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, इन सारी बातों के ऊपर निगाह रख रही है, आपकी इंफॉर्मेशन तक निकाली जा रही है और आगे भी जाएंगे, ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे आगे। जी हाँ, ये वेटिंग जोन खत्म हो जाएगा, फिर थकार के ये पर्सन आएंगे आपके पास। ये तो आ रहे हैं, बट मुझे आपकी एनर्जी में चेक करूँगी तब शायद समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। वेटिंग जोन शायद खत्म हो जाएगा आपका। जी हाँ, खत्म हो रहा है। यहाँ पे 1 की एनर्जी 111 नंबर आप लोगों को दिख सकता है। जो मैनिफेस्ट कर रहा है ना, आपके पर्सन मुझे आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को विथ क्लैरिटी। आपको एक इस पर्सन के साथ ये रिश्ता मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन रंग लाएंगी, आपकी हो या इनकी। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल, पता नहीं कब क्यों बोला जी, क्यों चीटिंग है। हाँ, समझिए, इनको लगता है, ये भी है, इनको लगता है कि भाई आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं ना, इनको चीट कर रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ ये बात करने के लिए बड़ी घुमा घुमा के बातें करता है, प्यार से बातें करता है, मना लेता है, शायद है इंटेलिजेंट है ये पर्सन, अपनी बातों में ले लेते हैं आपको, फिर आपको बाद में समझ में आता है यार ये तो मेरे साथ कोई गलती कर रहा है, मतलब ये छोड़ कुछ नहीं रहा है, बस एक बातों से मुझे ये कर रहा है। तो ये चीटिंग आपके साथ जबकि ये डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टाइन कनेक्शन है, पता है, बट इसके साथ एक चीटिंग भी है। ये चीटिंग वही है कि ये अगर मैरिड है, एक इनका ऑलरेडी स्टेबल फाउंडेशन है, तो ये छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर ये मैरिड नहीं है फिर भी अगर एनर्जी आ रही, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आप इनके ऊपर निगाह रखो, इनके ऊपर ध्यान रखो कि ये क्या चीट कर रहे हैं। एक ऑप्शन भी आया है यहाँ पे डेविल आया है, ट्रस्ट इशू आया है, 3 ऑफ सोर्स आया है, ऑप्शन भी आए और देन 7 ऑफ सोर्स भी आए। तो जी अगर आप मैरिड नहीं हो ना, तो इनके ऊपर तो निगाह रखो, मुझे लगता है ये पर्सन तो बड़ी चालू है। फिर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी स्ट्रेंथ, बड़े हिम्मत से काम करना पड़ेगा, आप करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन भी बड़ी हिम्मत से आ रहे हैं आपके पास। मैं तो मान लूँगी भाई, आप इतने अगर कलाकार हो ना, ये सब लेके चल रहे हो, आप इतने बड़े कलाकार, और फिर इतना सब अपना पैशन आप
फ्लो कर रहे हो, ऑप्शन, पैशन, चीटिंग सब कुछ आप लेके चल रहे हो, और फिर देखिए आपको इतनी आसानी से बिल्कुल कंट्रोल करके रख रहे हो, तो फिर तो मैं बोलूँगी भाई भारी पर्सनैलिटी है फिर। टेन ऑफ कप की एनर्जी बोली एंजल क्या है। और इनसिक्योर आपको लेके होते हैं, इनसिक्योरिटी इनकी आपको लेके होती है। जो आप ऑप्शन है, आप चीट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, निगाह आप पे ऊपर रखते, करते खुद ही निगाह आपके ऊपर रखते हैं। वेरी गुड। टेन ऑफ कप की एनर्जी बोलिए आपके माइकल, यहाँ पे टेन ऑफ कप क्यों है? अच्छा जी, पहले भी ना टावर आया था, मुझे लगता है मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं हुई इसलिए मैंने लिया नहीं था जी। एक वार्निंग मैसेज मुझे, मैं बोल रही हूँ, अब तक तो मैंने फ़नी के तौर पर आपको बोला है, बट यहाँ पे किसी के लिए सीरियसली मुझे वार्निंग मैसेज क्या आ रहा है कि देखिए, या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो और आप दोनों में कुछ पास से ही कुछ अनबन चल रही थी, हालांकि इस वक्त आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से पटरी पे आ रही है, बट आपके मन में हमेशा डर है, एक इनसिक्योरिटी, क्योंकि इस पर्सन, या तो इस पर्सन कोई गलत एनर्जी के इफेक्ट में ऐसा आपको लगता है, और कुछ किया है जैसे इस पर्सन के ऊपर, और आपको ऐसे भी लगता है कि ये पर्सन इफेक्ट में होने के बाद अपने ऑप्शंस को लेके चल रहा है, इसके लाइफ से ऑलरेडी थर्ड पार्टी गई नहीं, ये जता रहा है इसने थर्ड पार्टी को छोड़ा है, बट इसने छोड़ा नहीं है, ये चोरी छिपे या फिर आपको पता नहीं है, इस तरीके से थर्ड पार्टी को हैंडल कर रहा है, ये चीटिंग आपको लग रही है, और हो सकता है आपका ये डर सच हो, और जिसके चलते लगता है कि किसी के मैरिज रिलेशनशिप को प्रॉब्लम आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि मैं ऐसा भी बोल सकती कि जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई और आपकी मैरिज रिलेशन स्टेबल फाउंडेशन की ओर जा रही है। बट ये एनर्जी ऐसे भी हो सकती किसी लकी वन के लिए, बट मुझे मैक्सिमम टाइम ये लग रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में मुझे बहुत उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन की ऑलरेडी जो इनका नेचर है हमेशा चीट करना, हमेशा इनको एक से ज़्यादा ऑप्शन हमेशा लाइफ में लगे रहते हैं। सिर्फ 1-to-1 पर्सन के साथ ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाइड होते हैं। जितने मैच्योर आप हो उतने मैच्योर ये पर्सन अपने एनर्जी से मुझे लगता है। जब भी इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये पर्सन इतने आसानी से क्लैरिफिकेशन देते हैं, आपको इतने अच्छे से समझाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आप इनके बातों में आराम से आ जाते हैं, आप इनकी हर बात सुनते हैं, ये आपका पूरा दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं ये पर्सन। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि सच की उम्र नहीं होती, झूठ की कोई उम्र नहीं होती, सॉरी, और सच की डेथ नहीं होती। तो ये झूठ की उम्र आप ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ये झूठ तो आखिर सामने आ ही जाता है, और जब सामने आता है तो ऐसा लगेगा शायद कि जैसे कि फैमिली लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि ये सारी बातें आपके सामने आने के बाद शायद आप एक डिसीजन पे आ जाए कि आइदर आप ये सारी चीज़ें छोड़ो, अदरवाइज मैं इस रिलेशनशिप से निकल रही हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं यही ख़त्म करके मैं इस रिलेशनशिप से निकल रही हूँ, जैसे कि कोई अल्टीमेटम आप इस पर्सन को देंगे, और शायद उसके बाद आपके पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी फिर देंगे। इस एनर्जी में आपके आने के बाद आइदर आप सुधरो, नहीं तो मैं ख़त्म करके जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके पास आ रही है। ऐसा पेंटिकल्स की एनर्जी की रेंज है, ये तब कब आ रहा था, हम देखते हैं कौन सा आता है। जी जी, ओके, समझ गए। जब आप ये अल्टीमेटम देते, देखिए कार्ड्स कितने सिमेट्रिक आते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप आया था, एंड क्यों होगा, ये अगर ये सुधरते नहीं है तो या ये ख़त्म करके आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। ये अल्टीमेटम देने के बाद इस पर्सन की एनर्जी हो कि आपके पास ही आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने की। ये कौन से कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ कप है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप है। ये पर्सन बोलेंगे नहीं, हमने सब गलत बातें छोड़ दी, हमें तो फैमिली चाहिए, फैमिली को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं भी है किसी भी रिश्ते में, तब भी ये पर्सन आपको प्रेफर करेंगे। आप इनको थक खार करके अल्टीमेटम देते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप एक डिसीजन पे जाते हुए मुझे दिख रहे कि ये करो, नहीं तो हम रेडी हैं इससे निकलने के लिए। और शायद हो सकता है एक फर्म डिसीजन आपके पर्सन से आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको तो नहीं छोड़ेंगे, इनकी दुनिया जैसे आप हो। एक फर्म डिसीजन ये पर्सन आपको लेकर ही लेंगे, परफेक्ट डिसीजन लेंगे, और ये आपके साथ ही रहेंगे।
और यस, इस रिश्ते में आगे मूवमेंट दिख रही है। आप इस रिश्ते में एक होप बना के चल सकते हो। एनर्जी मुझे अच्छे आई गई। हाँ, थोड़े बहुत होंगे, ये 19-20 बातें होंगी, 19-20 नहीं, कुछ ज़्यादा ही होंगी, बट मुझे लगता है कि आप भी कुछ कम नहीं है। हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी मुझे लगती है, आपकी मैजिशियन की भी एनर्जी लगती है, और स्ट्रेंथ की भी एक पावरफुल एनर्जी मुझे लगती है कि आपको अगर कोई फेस से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो जी आप उनको काफ़ी हद तक जताएंगे कि हाँ, हम मैनिपुलेट हो रहे हैं या फिर हम आपकी बात सुन रहे हैं, बट आप हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम समझदार बन चुके हैं, अब हम भी होशियार बन चुके हैं। एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहेंगी। फुल मून के बाद आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या रहेंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में मैं जानना चाहती हूँ फुल मून का क्या इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर रहेगा, उनके पर्सन को लेकर इनकी क्या एनर्जी रहेंगी। प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल। आप तो झगड़ा करने के मूड में। मैंने बोला ना कि आप अल्टीमेटम देने की एनर्जी में है। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जी, रिश्ते में, रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद के लिए भी आप डिफेंसिव बन रहे हैं यहाँ पे जी। प्यार कर रहे ऐसी बात नहीं, प्यार है, बट अब आपको सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कोई चीटिंग नहीं चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए इस रिश्ते में। जो कुछ भी है, हमें हमारी वैल्यू, रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ हमें हमारा रिश्ता चाहिए, और बिल्कुल सही है, ऐसी एनर्जी चाहिए। प्यार करते हैं इसीलिए ऐसा थोड़ी ना कि इनकी कोई भी गलत बात आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ भी गलती इनके एक्सेप्ट करके इस रिश्ते में जाएंगे जी। आइदर आप ये हमें वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं तो हम चले जाएंगे इसे। यहाँ पे सच में कोई एक वॉकआउट करते हुए दिख रहा है आप लोगों में से, मेरे व्यूअर्स में से। पर्सन की तो वो नहीं दिख रही, एम्प्रेस। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी हो। अपनी सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट, अपना फाइनेंस, अपना अबेंडेंस, अपनी केयरिंग, नर्चरिंग नेचर, सबको आप बड़ी अच्छे से आप संभालेंगे। आइए, अदरवाइज हम चाहते वैसे हमें दीजिए। देखिए, किंग एंड क्वीन, प्यार बहुत, दोनों की ओर से प्यार है, बट आपके पर्सन मुझे लगता है ना, थोड़े उनकी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों का भी एक अवेकनिंग होती दिख रहा है। आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये नाइट ऑफ कप दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एंड देखिए, 8 ऑफ कप के नीचे है 8 ऑफ सोर्स है। बंधेंगे नहीं आप। अगर ये पर्सन आपको फिर से उस एनर्जी में, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधने की कोशिश करेगा, बंधेंगे नहीं आप। दी यूनियन है इस पर्सन के साथ। यहाँ पे फुल एडवेंचरस एनर्जी, एम्प्रेस। एंड यहाँ पे किसी के लिए लाइफ में मुझे लगता है गुड न्यूज़ है। जस्ट मैरिड है, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो जी मुझे लगता है फुल मून इफेक्ट के बाद मुझे लगता है न्यूज़ आपको मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़। रिश्ते में तो सुधार हो रहा है, रिश्ते में भी गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है। स्टकनेस से आप निकल जाएंगे। जो रिश्ता आपको बांध के रख रहा है, वहाँ से आप निकल रहे हैं। या तो आपकी एनर्जी इस नेगेटिव एनर्जी से निकल रही है, नहीं तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकल स्टेटस, माइंड में ही मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप से निकलने की ठान लेंगे, थॉट प्रोसेस में आएंगे। निकल रहे ऐसे नहीं है, बट इमोशनल तो आप विड्रॉ हो ही गए हैं शायद। आप अभी ही इस रिश्ते में इन्वॉल्व, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। आपको एक एश्योरेंस चाहिए इस पर्सन से, आपको एक कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से, और उस कमिटमेंट पे ऊपर भी मुझे आपका भरोसा होना आपको ज़रूरी लगता है कि उस कमिटमेंट पे ऊपर आप भरोसा कर पाए, ऐसी भी आपकी एनर्जी है। अगर आपका उस कमिटमेंट के ऊपर भरोसा बैठता है, तब जाके आप इस रिश्ते में अपनी इन्वॉल्वमेंट डालेंगे। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। बट आपके मन में भी प्यार है, और जब आपको ये भरोसा होता है, आपको ये एहसास होता है कि ये इस पर्सन से आपका उतना भरोसा है कि ये वापस ऐसा नहीं करेगा, जब आपकी ये मेंटेलिटी होती है, तब आप खुद इस पर्सन का एक अप्रोच करेंगे, एक प्रपोज करेंगे। आप खुद ही इस रिश्ते में अपने ओर से भी कप ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। फिर आप खुद ही इस रिश्ते में मूव टुवर्ड्स जाती हुई दिख रहे हैं इस पर्सन की ओर। यूनियन है गाइस आपके रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं अभी। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स क्यों है? ये झगड़े तो करेंगे आप। ये तो मुझे इनकी एनर्जी निकलती ही लग रहा था। आप तो भाई अल्टीमेटम देते हुए दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जी 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 जी, इंट्यूशन है आपको।
आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन क्या गड़बड़ कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे लग रहे हैं। हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किसी को स्पिरिचुअल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसी ने अपना थर्ड आई चक्र अवेकन कर लिया है। शायद इसीलिए आप ना आसानी से भाप लेते, ये पर्सन जो बोल रहा है उस पर कितना खरा उतरेगा, ये पर्सन जो आपसे छुपा रहा है तो एक्चुअली क्या छुपा रहा है, ये आपको इंट्यूटिवली खुद पता चल रहा है। सेवन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल जी? वेल मैंने बोला ना, आप कब जाएंगे इस रिश्ते की ओर, जब ये देखिए पैर आ गए, क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पैर आया है। अब मैं पैर बोलती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे कपल की एनर्जी, तो कपल दिख रहे तो मैं कपल की एनर्जी, फिर आप लोग बोलते कि मैरिड के लिए बोलते, तो है भाई मैरिड लोगों के लिए रीडिंग नहीं हो सकती कि उनकी भी रीडिंग हो सकती है, मैरिड पर्सन भी देख सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आ रहा है कि मैक्सिमम मैरिज रिलेशनशिप में ही मुझे दिक्कत दिख रही थी, और वहाँ पे आप भी ना एक एनर्जी पे आ चुके हो कि भाई हमको, और ये झगड़े होंगे। झगड़े किसको लेके हो रहे हैं यहाँ पे आपके? 3 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी को लेकर ही झगड़े होंगे कि आप थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली आ गए हो, आप थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के मेरे पास आए हो, मुझे वो वैल्यू मिलेगी, मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे वो अनकंडीशनल प्यार, ट्रू प्यार आपको आप देंगे, स्टेबल फाउंडेशन देंगे, परमानेंट फाउंडेशन देंगे, तभी आप मेरे पास आओ, नहीं तो हम अपना कब तो आपको ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोक पर्सन हो, मतलब आपके ऑलरेडी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप बहुत चिड़चिड़ी भी हो गए, छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत गुस्सा भी आता है। ये पर्सन अगर आपको कुछ अप्रोच भी करता है अपने लोगों को लेकर, तो आप बिल्कुल सिंपल सी बातों के ऊपर आप चिढ़ जाते हो और आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आपने इतना रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि क्या हुआ ना कि आप बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। अभी आपके साथ हुआ है ऐसी बातें। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? एट ऑफ कप को एट ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। जी हाँ, ये आगे की एनर्जी आई में तो मैंने वो ले ली है। ये हर एम्प्रेस को यहाँ पे लवर एंड 10 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है, किंग ऑफ कप को यहाँ पे 9 ऑफ कप ने किया है। जी हाँ, ये आप देंगे, ऐसे ही देंगे। आपको रिश्ता ऐसे नहीं चाहिए जी, आपको खैरात पे रिश्ता नहीं चाहिए। आपने बहुत गिड़गिड़ा लिया, आपने बहुत इनकी रिक्वेस्ट कर ली, रोए, आप बहुत रोए, आपने बहुत एंजाइटी के शिकार हो गए, और इस तरह का ये पर्सन आपके पास आ रहा है और आपके साथ रिश्ता बना रहे। नहीं, आप अब ये खैरात का रिश्ता आपको नहीं चाहिए, आपको अपनी सम्मान के साथ आपको ये रिश्ता चाहिए, और आप ऐसा दे सकते तो आप आइए, अदरवाइज हम रेडी हैं। ये आप इस एनर्जी में आगे भी रहेंगे, अभी भी और आगे भी रहेंगे, और मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी सही है। और इसके बाद क्या होता है ना कि एक गुड न्यूज़ आपको मिलती है, जैसे कि आपके पर्सन आपके पास आते हैं और एक स्टेबल फाउंडेशन बनाते हैं। आपका जो कोई भी रिश्ता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी रिश्ता है, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलती है, क्योंकि इस पर्सन का प्यार आपको मिलता है। यहाँ पे भी लवर है, यहाँ पे भी लवर है, तो यस, मैरिज रिलेशनशिप में या फिर जो कोई भी रिश्ता है उसमें गुड न्यूज़। अगर अनमैरिड हो तो यहाँ पे मुझे लगता है रिश्ता शादी की हो जाएगा। ये पर्सन भी आपके इस रवैये के कारण, मुझे लगता है इस पर्सन ना शायद आपके लिए परमानेंट डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाए, और ये डिसीजन आपके फेवर में ही लग रहा है कि जैसे कि आप ही के साथ ही रिश्ता इनको बनाना है, क्योंकि इनको भी लगता है जैसे आपके लिए ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट है, वैसे इनको भी आप एक विश फुलफिलमेंट लगते हैं, और आपकी ये विश फुलफिलमेंट पूरी होती दिख रही है। जिससे आप प्यार करते हैं वही आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आइसोलेट यहाँ पे कोई कर रहा है, क्योंकि ट्रस्ट इशू तो ये जाएंगे नहीं आपके दिमाग से। मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस बहुत किया है, रिश्ते में धोखे बहुत खाए, जिसके चलते ही ना आप बिल्कुल फूक के सोच समझ के अकेले रह के आइसोलेट करके इनकी हर एक्टिविटी पे स्टडी करके जैसे आप एक डिसीजन बनाने की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि ये आपको जस्टिस चाहिए। आप बार बार उस एनर्जी में नहीं जाए कि फिर से इन पे भरोसा करो, फिर से धोखा तोड़ेंगे, फिर से आप अकेले पड़ जाओ, ऐसे एनर्जी नहीं चाहिए आपको। इसीलिए आप बड़े, इन्होंने जितने कुछ भी धोखे दिए ना आपको, इसको भी पूरा रिसर्च करेंगे आप, इसका पूरा स्टडी करेंगे, इनकी पूरी एक्टिविटी नोट डाउट करेंगे आप, बड़े जस्टिस आपको मिलता हो मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो हुआ है ना आपके लाइफ में,
भाई इतने आसानी से नहीं जाने वाला है, या थोड़ा सा ये रहेगा ही रहेगा। ये कंफ्यूज माइंडसेट है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अप्रोच आप एक टाइम इनको अप्रोच देखिए, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप है, बट ये प्यार बहुत करते हैं आप इनको। ये आपका यूनियन तो मुझे लग रहा है जी, इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, यूनियन तो है। बट क्या होता है ना कि आपकी भी एक एनर्जी आती है, ये पर्सन आपको एक दे देंगे कमिटमेंट जैसी, सब कुछ आपकी बातें एग्री कर लेंगे। आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, अभी भी है, और ये जैसे इन्होंने कमिटमेंट दे दी और कल आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी चली गई, ये बात नहीं है। ये इसका बहुत इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर हुआ है। तो ये बीच बीच में सरफेस पे, फुल मून की तो एनर्जी वैसी होती है कि सरफेस पे ये पेन आता है, ये मुझे दिख रहा है आपके ऊपर कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, कि आपको आपके पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट फिर भी कुछ चीज़ें सरफेस पे आ रही है, जिससे सडनली आपका ऐसा होगा कि एक ट्रस्ट इशू, फिर हार्ट ब्रेक, नहीं ये गलत है, नहीं मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं भाई मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे फिर से इस मुसीबत में नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए। ये 2 राय आपकी होती मुझे दिख रही है। ये कंफ्यूज माइंडसेट आपका मुझे, फुल मून का ये इफेक्ट मुझे आपके ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इमोशंस के ऊपर, आपके इमोशन के ऊपर बहुत हावी रहेगा ये फुल मून। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप एंड फोन्स, इसका सीधा इमोशंस के ऊपर ही अटैक होगा, और जिसके चलते लगेगा आपको कि आपको निकलना चाहिए इस रिश्ते में, इसमें वापस आपको फंसना नहीं। आपको अप्रोच आप भी अप्रोच करेंगे, और आपको अप्रोच मिलेगा भी आपके पर्सन से ऊपर। आप भी प्रपोज करने की एनर्जी में, आपको भी प्रपोज कोई कर रहा है, आपके पर्सन कर रहा है, बावजूद इसके ये थोड़ा सा इफेक्ट फुल मून का रहेगा आपके ऊपर। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं गाइस, आपका रिश्ता है। यहाँ पे भी गुड न्यूज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्रेस, लवर एंड 10 ऑफ कप, और यहाँ पे लवर 10 ऑफ पेंटेकल, यहाँ पे लवर एंड 10 ऑफ कप। तो ये एनर्जी बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, थोड़ा इमोशंस का, थोड़ा ट्रस्ट का, थोड़ा ये खेल होने वाला है फुल मून के कारण आपके ऊपर। तो वहाँ पे थोड़ा आप संभल के रहिए। यूनियन यहाँ पे भी दिखा है, यूनियन ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर मैक्सिमम, या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, और ऐसा नहीं है तो ट्विन फ्लेम के ऊपर ये एनर्जी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन के ऊपर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी रहने वाली है। फेमिनाइन के ऊपर इमोशंस अटैक मुझे होता हुआ दिख रहा है, फुल मून का इफेक्ट ये होता हुआ दिख रहा है। फेमिनाइन हो ना हो, बट आप लोगों को थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैंने एनर्जी निकाली थी। अब मैं देखती हूँ फाइनल आउटकम क्या होगा आपकी रिलेशनशिप का फुल मून के इफेक्ट के बाद। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक के वीडियो देख रहे हैं, इनका रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज गाइड मी। क्या ही बोलूँ, देखिए मैं अलग अलग देख लेती हूँ, आप देख रहे हैं। गुड न्यूज़ है, रिश्ते में गुड न्यूज़ है। किसी को प्रेगनेंसी तो आ रही है डेफिनेटली, कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहा है तो प्रेगनेंसी आ रही है। ये हार्ट ब्रेक क्यों कर रहे हैं बार बार, दिल तोड़ा है शायद पर्सन ने आपका, आप निकल नहीं रहे। विश फुलफिलमेंट है, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, रिश्ते को भी, खुद की मेंटलिटी को भी, खुद के इमोशंस को भी। जी आप बार बार क्यों जा रहे हैं, ये फुल मून का इफेक्ट है गाइस, इसको आप थोड़ा, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, प्यार तो बहुत है, प्यार भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है, जस्टिस भी मिल रहा है आपको जी। धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ रहा है। अच्छो देखिए बॉटम ऑफ द डेक लवर, तो आपका फ्लोर है, डेफिनेटली किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है गाइस। अगर उसको कलेक्टिव में दूँ कि ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी रहने वाली है तभी होगा। बट क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम अगर मैं नाम दे दूँ तो सिर्फ उसी क्लास के लोग इस रीडिंग को देखेंगे, जबकि रीडिंग मैंने सबके लिए निकाली है। बट देखने वालों में काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम में ऐसे एनर्जी मुझे लग रही है। सब कुछ है आपका, आपके रिश्ते का फाइनल आउटकम अच्छा है, बट थोड़ा बीच बीच में ना ये इमोशंस, मैंने बोला ना इमोशंस के ऊपर अटैक होने वाले हैं, तो वही हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपको मायूस करती हुई दिख रही है। ये ट्रस्ट इश्यूज है ना, जो कुछ हुआ है इसको, यही आपको बार बार उस लो एनर्जी में लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं तो आपका जी हर्मिट, आपका रिश्ता भाई हो रहा है, डिवाइन से गाइड हो रहा है, ब्लेसिंग है इसके ऊपर। किसी कोई एक जी, यहाँ पे हाई प्रीस्ट, यहाँ पे एम्प्रेस, क्या बोलूँ मैं, शुरुआत हो रही है, हो गया वेटिंग, खुशियों का टाइम आ गया है रिलेशनशिप में ऊपर।
अभी रिश्ता मेंटल पीस हैप्पीनेस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब रिश्ते में कोई बातें छिपी नहीं है, सब क्लैरिटी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में। जी आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में अपना पर्सन आ रहा है, कॉन्फिडेंटली आ रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की आ रही बार बार, ये एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की क्यों आ रही आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में। नहीं ये तो नहीं आया, मैं अच्छे से लूँगी। जी हाँ, माफ़ी तो मांग रही है पर्सन, बट और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप इनसे कैसी माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको जैसे चाहिए चाह रहे, आप जैसा चाह रहे वैसे इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, ये बर्डन है आपके ऊपर। इसीलिए आपका दिल उस एनर्जी में है। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, जी हीलिंग। जी यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आप ही को मुझे लग रहा है कि आपको अपना इमोशंस स्टेट ऑफ बैलेंस जो है ना, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। विश फुलफिलमेंट होगी आपको, बट हील करने की ज़रूरत है। जी यहाँ पे देखिए डेस्टाइन कनेक्शन है, विल ऑफ द एयर, आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। जी निगेटिव मेंटेलिटी को आपको कट करना है गाइस, ये बार बार होगी आपके ऊपर, बट आपको इंटेलिजेंस से काम करना, हर्ट से काम नहीं करना, इमोशन को ज़्यादा बहना नहीं है। इमोशन मतलब पॉजिटिव इमोशंस में आप बहेंगे अच्छी, फिर आप बहुत गुड एनर्जी हमेशा रिसीव करते हैं। बट अगर किसी नेगेटिव एनर्जी को आप लेके पकड़ के बैठते हो ना, ये आप पकड़ के बैठे हो, आप नहीं छोड़ रहे हो पास के एनर्जी को, ये पकड़ के बैठे हो, इसीलिए बार बार आप ये हार्ट ब्रेक, लेफ्ट अलोन फील होना, जैसे कि आपके साथ गलत हो गया है, अकेला कर दिया था, ये बात ये है आपके मन के ऊपर, और आपने अब तक ये बात दबा के रखेंगे तो हो सकता है फुल मून के बाद ये सरफेस पे आ जाएंगे, तो आपको उसको कट करना है। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, जी एक्चुअली देखिए आपको कॉन्फिडेंट आप हो इस रिलेशनशिप में, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है पता नहीं है, ये यहाँ पे 2 फीमेल की एनर्जी आ रही है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई और एक फीमेल है, और इसीलिए आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये उस रिश्ते को तो एंड नहीं कर पाएंगे। हाँ ये आपको इनके लाइफ में रखेंगे ये, आप अगर इस ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से आप सेटिस्फाइड हो तो इट्स ओके देन, बट आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती है। अपने मैरिड लाइफ में है तो ये है, इनके लाइफ में एक फीमेल है, और मैरिड वाल नहीं है तो इनके ऊपर इनकी शायद मदर या सिस्टर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। किंग ऑफ कप की पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है इनका, और ये बहुत बाउंड्रीज बना के रखी है, जो कोई भी फीमेल इनके लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग है, और शायद आपके पर्सन इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और इसके ऊपर इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज है, जिसकी वजह से ये पर्सन प्यार तो करते हैं बट खुलेआम आपको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये कहीं और खुद डिपेंडेंट है। जी यहाँ पे है आपके रिश्ते में, बट रिश्ता अगर आपका जेन्युइन बोलूँ तो भाई उसमें काम भी हो रहा है और स्टेबिलिटी भी है। पेज ऑफ पेंटिकल, डेथ, काई की डेथ है, इसको एक बार और क्लेरिफाई करते हैं, ये किसका एंड है जी। जी इमेच्योर, अब बहुत छोटे छोटे कदम लेके आते ये पर्सन, जाने के लिए कैसे खटक से भाग जाते हो, और आने के लिए बोलो इनको तो ऐसे धीमे 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 करके आते, इतना टाइम लगाते तब तक शायद आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो। ये डेथ की एनर्जी क्यों दी है आर्कएंजल माइकल आपने, प्लीज गाइड में। बहुत दे दी, इतने नहीं लूँगी मैं। डेथ किसका एंड करना है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, प्लीज गाइड में। जी कार्मिक लोग बहुत थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, मुझे लगता है ये खत्म हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे भी बोला कि मुझे एक फीमेल की एनर्जी लग रही है, आपके अलावा एक फीमेल आपके पर्सन के लाइफ में। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, बट ये फीमेल बहुत डोमिनेटिंग है, और शायद जैसे कि इनके हाथ में काफ़ी सत्ता है, इनके आपके पर्सन के घर की काफ़ी सत्ता इनके हाथ में, पावर इनके हाथ में है, और यही वजह है कि इतनी सारी बाउंड्रीज आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन चाह के भी आपके टूवर्ड्स इतने आसानी से नहीं आ पाते। और शायद और कोई भी लोग हो या फिर पता नहीं, बट जो कुछ भी टॉक्सिक
सिचुएशन है, कंडीशन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, एक अंत में इसका एंड होने वाला है। अब ये एंड धीरे धीरे हो रहा है, एंड होने वाला है, बट ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस जा रही है, बट ये खत्म होने की बात है। टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप में हट जाएंगी। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए जस्टिस एंड अगेन लवर। शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 ऑफ कप, एंड कहाँ से हो रहा है? लवर। यहाँ पे क्या है? लवर। ये डेफिनेटली किसकी एनर्जी है? ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही। यूनियन आपके रिलेशनशिप में 101% है, आप लिख लो। भले कितने लोग आए, झगड़े लगाए, ब्लैक मैजिक करे, वाइट मैजिक, कुछ भी करे, मैनिफेस्ट करे, आपके पर्सन को भड़काए, इनकी आंखों पे पट्टी बांधे, कुछ भी करे, अंत क्या है? अंत यूनियन है। अंत यूनियन विद वैल्यू, विद रिस्पेक्ट, विद स्टेबिलिटी है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका आटा सटक सकता है, ये थोड़ा बहुत स्क्रू आपका ढीला हो सकता है, बट आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए जी। तो चलते हैं, ये हो गया आपका एंजल की क्या आपके लिए गाइडेंस है, देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, एंजल्स, ऑल एंजल्स प्लीज कम। मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज अच्छी सी गाइडेंस दीजिए। फॉरगिवनेस जी, फॉरगिव कर दीजिए इनको। पकड़ के बैठे हो ना आप पास, मैंने वही बोला, लेट गो कर दीजिए पास को। पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा रिलेशनशिप में विद इन नेक्स्ट वीक जी। बी असर्टिव। मैंने बोला ना आपको नेगेटिव मत हो ज़्यादा, ये बीच बीच में आपको ये सटकेगा, आपका थोड़ा स्क्रू हो जाएगा आपका ढीला, बट ये सरफेस पे आएगी। आपने दबा के रखी ना सारी फीलिंग, ये ऊपर आएंगी आपके, तो वहाँ पे है, थोड़ा लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पीसफुल रेजोल्यूशन में आपको लाना है। यहाँ पे एक और फोल्ड हुआ था, नॉट द राइट टाइम। क्या क्या फोल्ड हुए थे, मैं ये भी शायद मैसेजेस होंगे जो निकले नहीं, बट ये फोल्ड हुए, तो मैं आज उनको भी लूँगी। जी हाँ, ये राइट टाइम नहीं है। अगर आप निकलने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, वेट करना है आपको जी। टाइम का वेट कहाँ तक? कुछ वीक तक आपको वेट करना है। 6 की एनर्जी आई थी यहाँ पे, 4 की आई थी, 9 की आई थी। और लेते हैं क्या मैसेजेस है जी, बताइए। ये डोंट स्टॉप। जैसे जा रहे हो वैसे ही जाइए। गलत चीज़ें माइंड में लेके नहीं जाना है आपको। रिमेन पॉजिटिव 2 बार बोला है मुझे। देखिए यहाँ पे मेडिटेशन, मैंने बोला ना आपको मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बना लीजिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है आपको। सिचुएशन उतनी भी आपकी ख़राब नहीं हुआ थी, पास्ट में थी, बट ये फ्यूचर में अच्छी एनर्जी जा रही है, तो इनको अगर रिसीव करना है तो आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। कुछ हफ्तों के बाद आपकी रिलेशनशिप में सुधार आएगा। वेट कीजिए, बिल्कुल सडनली कोई भी फॉर्मली डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। तो ये थी एंजल के मैसेज आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बोलना, और एक्सपेक्ट करती हूँ आज वॉल्यूम अच्छी आएगी। और गाइस प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, जब अगर वॉइस अच्छी नहीं आ रही तो प्लीज़ आप थोड़ा हेडफोन डाल के सुन लिया कीजिए। जी हाँ, मेरी वॉर्मलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा काम था, रीडिंग भी अब निकाल रही हूँ, बहुत लेट हो गया है, और अब मुझे स्पेल के लिए भी बैठना है, हीलिंग स्पेल के लिए। तो वैसे भी पहले आपका काम खत्म, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट। Okay, have a nice day. Bye bye. Love you. Take care.